Hello everyone. In today's class we are again going to discuss the important days and dates but of the month that is March 2021. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा that is of the January and February 2021. ठीक है, and this we are going to discuss the important dates of the month of March 2021. Let's start. 1 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. ये जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ना, इसका सिंबल है बटरफ्लाई और इसको ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन द HIV एड्स, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. और एट प्रेजेंट जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दैट इज़ विनी बेनियामा. ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 26 जुलाई 1904. दिस ईयर जो इसकी थीम थी दैट वाज द एंड इनइक्वालिटीज़. और पहली बार ये जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था दैट वाज ऑन 1 मार्च 2014 को. एक्चुअली मैं इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया था, बिकॉज दिसंबर 2013 को ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड एड्स डे का, है ना, जिसके लिए जो HIV और एड्स पेशेंट थे उनके लिए हम एक डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी रखते थे, तो उसके लिए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की इट इज़ अ डिजीज़ और इनके लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है वो नहीं रखनी है. तो 1 मार्च 2014 को ये लॉन्च किया गया था. किसने? एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर थे UNAIDS के एट बेजिंग में. ठीक है, उसके बाद से इस डे को सेलिब्रेट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद नेक्स्ट 1 मार्च को ही हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे. इसको भी एक्चुअली में ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO और इसको स्टार्ट किया था हमने 1990 में. दिस ईयर इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकॉनमी. ICDO जो है इसका जो इस टाइम में सेक्रेटरी जनरल है दैट इज़ नोजू पोऊ यप मेरिएटो, है ना. हेडक्वार्टर इज एट जिनेवा स्विट्ज़रलैंड. तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. ये जितनी भी आपके UNO की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये कब सेटअप हुई थी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और वैसे तो UNO अब एक मतलब मेरी नज़र में अब एक सिर्फ NGO की तरह वर्क करती है. अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका रोल वर्ल्ड में अब इतना नहीं रह गया है. हाँ, नो डाउट एक एज अ NGO जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड की सॉल्व करने में नो डाउट रोल प्ले करती है. 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं सिविल अकाउंट्स डे. ये जो सिविल अकाउंट्स डे है ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज इसको ऑब्जर्व करती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आप बोल सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें ये हेल्प करती है. सच एज द पेमेंट सर्विसेज है, स्पोर्ट द टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, परफॉर्म द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फंक्शंस हैं. आपको बजट प्रिपेयर करना है, उसका एस्टिमेट करना है. ठीक है, और इंटरनल जो ऑडिट है उसको कैरी करती है. और किसके अंडर? सिविल मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी है. इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1976 से 2021 में हमने 45th डे सेलिब्रेट किया था इसका. तो ये भी कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, ये भी एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. नेक्स्ट हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे. ये हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च 2021 को और इसको ऑब्जर्व करता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है, उसका नाम है ऑफिस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस एंड द डेफनेस, जो इसको ऑब्जर्व करता है. और इसकी इस बार की थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट, है ना, कि उनको हमने हेल्प करना है. एक बात याद रखनी कि जितनी भी डेट्स हम और जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं ये आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रॉम द वेरी हायर लेवल टू द लोअर लेवल. अगर लोअर लेवल पे देखो तो आपके SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लैरिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं. ठीक है, हायर लेवल में आपके IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जैसे कि आपका NTSC का है उसमें भी आ जाता है. इवन इन योर NDA के पेपर में, और एग्ज़ाम्स का तो कोई एंड ही नहीं है. UPSC का जो जितने भी UPSC ऑर्गेनाइज करता है उन सारे एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स के क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं. क्यों सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट आर द मोटिव्स, थीम क्या आती है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. 3 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये जनरल असेंबली ने एक्चुअली में इसको अडॉप्ट किया था, डिसाइड किया था 20 दिसंबर 2013 ऑनवर्ड सेलिब्रेट करना। क्यों? उस दिन जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 68th एक्चुअली में सेशन था। इस सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि हम 20 दिसंबर 2013 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये 3 मार्च ही क्यों इसके लिए डेट जो थी वो एक्चुअली में रखी गई थी, क्योंकि 3 मार्च 1973 को एक कन्वेंशन हुआ था यूएनओ का। किस चीज़ के ऊपर था वो? इंटरनेशनल ट्रेड, जो इलीगल ट्रेड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, किस चीज़ में? वाइल्ड फौना है चाहे फ्लोरा है, तो उनको सेव करने के लिए, वैसे भी आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फिर मार्केट में मिलते हैं, बिजनेस है बहुत ज़्यादा, तो उसको स्टॉप करने के लिए दिस ईयर जो इसकी थीम थी दैट वाज द फॉरेस्ट एंड द लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लानट। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फ्रॉम द एग्जाम, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। 4 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल सिक्योरिटी डे और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस दिन हम एक ग्रैटिट्यूड, एक इसको तो ना कि वी आर थैंकफुल, हम अपना एक बहुत हम्बल सी चीज़ उनको थैंक्स करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें आपके पुलिसमैन हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, गार्ड्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और अदर पर्सन्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अस। उन सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए वी सेलिब्रेट द नेशनल सिक्योरिटी डे ऑन 4 मार्च 2021। वैसे भी मैथिली शरण गुप्त की है, मुझे अब वो पोएट तो नहीं याद है, बट वो पोएम बहुत अच्छी है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो है ना। जिन लोगों ने हमारी रक्षा की है उनके लिए हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। 4 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे, और इस बार हमने 50th नेशनल सेफ्टी डे जो था वो सेलिब्रेट किया था। वैसे ये डे नहीं था, इट वाज अ फुल वीक। ये सेलिब्रेट किया था हमने 4 मार्च, हमने बोलने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, वी आर द, बिकॉज हम तो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट हुई ना। 4 मार्च टू 10 मार्च, है ना, ये हमने सेलिब्रेट किया इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात आपने ये याद रखनी है कि हम इसको 4 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज 4 मार्च 1966 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो थी उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। लेकिन डे हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया था 1972 ऑनवर्ड्स। दिस ईयर इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा और द रोड सेफ्टी। नेक्स्ट है 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे यूनाइटेड नेशन में 1977 से ऑब्जर्व करना जो था वो स्टार्ट किया था। दिस ईयर इसकी थीम थी वुमेन इन अ लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। और ये इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ ना एक इंसिडेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसका 1909 में 28 फेब को सोशलिस्ट पार्टी न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा सा पोजेशन इसके लिए निकाला था फॉर द वुमेन। इवन फेब में ही द डेट में भी दिस सेम इन 1917 में व्हेन इट वाज अ रशियन रेवोल्यूशन, किसके अगेंस्ट है? जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट। तो वुमेन ने उस टाइम में फूड शॉर्टेज थी, फैक्ट्रीज में लॉकडाउन था, तो उन्होंने मतलब एक प्रोटेस्ट किया था कि उनको जो भी मतलब उनकी लाइफ थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनकी सफरिंग थी। उसके बाद 1960s में ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन को जो भी उनको डोमेस्टिक वायलेंस और इनइक्वालिटी इन वेजेस और जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल वुमेन डे एज अ सेलिब्रेट करना शुरू किया, है ना। 10 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया रेजिंग डे ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ये इस बार हमने 52nd रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो है वो डायरेक्टर जनरल कौन है, जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का, दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो है माइंड में वो रखने की है कि जो CISF है, सबसे पहले इसको पार्लियामेंट ने एक एक्ट में मतलब 10 मार्च 1969 को एक एक्ट पास किया था और इसको एक्चुअली में बनाया था, ठीक है। और इसका मेन वर्क था प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जितनी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है आपकी कंट्री की, आइदर इट इज़
अंडर द प्राइवेट और द गवर्नमेंट सेक्टर, बट धीरे धीरे इसको एक आर्म फोर्स बना दिया गया कंट्री का, ठीक है ना। और ये भी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 15 जून 1983 में। इस टाइम में जो CISF है, इट इज़ वन ऑफ द 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया, और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एट प्रेजेंट इट हैज़ 12 रिजर्व बटालियंस एंड द 8 ट्रेनिंग एग्जीक्यूट। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव हमें पता ही क्या है इसका, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी जितने भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, वेदर दे आर अंडर द गवर्नमेंट और अंडर द प्राइवेट सेक्टर। 11 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड किडनी डे। वैसे वर्ल्ड किडनी डे जो है वो एवरी ईयर सेकेंड थर्सडे ऑफ द मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड किडनी डे हमने 2006 में सेलिब्रेट किया था। दिस टाइम इसकी थीम थी लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज। किडनी हमें पता ही वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। किडनी खराब हो जाए तो आदमी ऑब्वियस है कि जीना उसका मुश्किल हो जाता है। तो फॉर द रेजिंग अवेयरनेस दिस डे इज सेलिब्रेटेड। 15 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे में याद रखना है कि जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है वो 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और 15 मार्च ही क्यों इसकी डेट रखी है, क्योंकि इस दिन 15 मार्च 1962 को जो US के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में जॉन F कैनेडी ने, उन्होंने एक मैसेज एक्चुअली में दिया था बाय एड्रेसिंग। उन्होंने जो कंज्यूमर्स के इश्यूज थे उनको एड्रेस किया था, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था, और वो पहले लीडर थे ऐसा करने वाले। सो टू कमोमोरेट दिस डे, इस डे को हम याद रखें, इसलिए वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑन दिस डे, है ना। वैसे जो वर्ल्ड कंज्यूमर मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था वो 1983 में हुआ था। कंज्यूमर मूवमेंट, एंड हु आर द कंज्यूमर? कंज्यूमर आर द पर्सन हु यूज टू कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। हम मार्केट से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम अगर हम करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है? बहुत सारी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फिर अडल्ट्रेशन है, होर्डिंग है, और कितनी सारी चीज़ें जो है हम MRP से ज़्यादा उसको सेल करना, एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होना, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इसकी थीम इस बात थी टैकलिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन, बिकॉज हम मार्केट से जो खरीद के लाते हैं एवरीथिंग इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे टैकल करना है, इस बार की इसकी थीम थी। 16 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल वैक्सीनेशन डे। और हमने क्यों सेलिब्रेट किया? बिकॉज इस दिन 1995 को सबसे पहले पल्स पोलियो प्रोग्राम जो था ना वो स्टार्ट हुआ था। पल्स पोलियो प्रोग्राम आपको पता ही है, हम सब ने 2 बूंद जिंदगी की तो पी के रखी है। अमिताभ बच्चन टेलीविजन पे आके बहुत बार बोलते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की। और सॉरी, ये जो वैक्सीनेशन है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम 2021 में, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19। और आपको पता है ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तो सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो ये डे वैसे भी आप इसकी इंपॉर्टेंस आज के सिनेरियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। 18 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल साइकिलिंग डे। ग्लोबल साइकिलिंग डे, सॉरी, रिसाइकलिंग डे। रिसाइकलिंग मीन्स हर एक चीज़ को रिसाइकिल करना है ना। इट विल सेव आवर नेचर, है ना। एक तो ये रिसोर्सेज को सेव करेगा ना, उनको बचाएगा क्योंकि हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सो मैनी थिंग्स, वेस्ट प्रोडक्ट है आपका प्लास्टिक से रिलेटेड है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं और अदर इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें। तो अगर आप उसको रिसाइकिल करोगे तो ऑब्वियसली आपका नेचर जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, धीरे धीरे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। इस टाइम जो इसकी थीम थी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज़। और वो रिसाइकलिंग हीरोज़ कौन है? वी। अगर हम उसको घर से स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। 11 मार्च 2021 को बेसिकली वैसे ये हर साल सेलिब्रेट होता है सेकेंड थर्सडे ऑफ द मार्च, है ना। हमने क्या सेलिब्रेट, ओके, ये हम वर्ल्ड किडनी डे पहले ही कर चुके हैं, है ना, तो आगे बुक करते हैं, सॉरी। 18 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे जो है बेसिकली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये फाउंड हुआ था 1775 में, मीन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो गवर्नर थे बंगाल के, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड द आपका जो मद्रास है वो उसकी सबॉर्डिनेट हो गए थे। तो उसके 2 साल बाद ही ये फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो था बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल, युद्ध भवन में।
जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इस टाइम में इसके 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जिसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है और सबसे ओल्डेस्ट फैक्ट्री जो है वो है कोसीपुर कलकत्ता में, जो 18 मार्च 1802 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसके 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं, 5 रीजनल कंट्रोल रेट्स ऑफ द सेफ्टीज हैं, जो पूरे ऑल ओवर द कंट्री में फैले हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है वो ये है कि इस दिन में डिस्प्ले किया जाता है जो राइफल्स है, हमारी गन्स है, आर्टिलरी, एम्यूनिशन है, हर एक चीज़ का। और ये जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसको 4th आर्म ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। मतलब डिफेंस की 3 है ना, आपकी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो 4th आर्म बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसको फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेस भी बोला जाता है। मतलब यही तो है जो सब चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है इंडिया की। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है एट द आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय थ्रॉट, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है हरिओम इस टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो कोसीपुर में है, जो 18 मार्च, अभी मैंने आपको बताया 18 मार्च 1802 में इसको एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है आपके देश का, हमारे देश का, वो 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया में, और द लार्जेस्ट है इंडिया में, जो कोलकाता वाला है। ठीक है, 20 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। बट सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस टाइम जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 139 है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। तो हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस लैग करती है हम लोगों के बीच से, है ना। ये इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 28 जून 2012 में, और इस टाइम इसकी थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2005 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल गोल्स को एक्चुअली में सामने रखा था, जिनका मेन मोटिव था लोगों की लाइफ को खुश करना, है ना। सस्टेनेबल गोल में सब कुछ है, जिसमें आपके लिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है, इरेडिकेट पॉवर्टी है, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, बहुत सारी हैं ये, और ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस के साथ ही रिलेटेड है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 15 सस्टेनेबल गोल्स जो थे वो यूनाइटेड नेशंस ने कब एक्चुअली में पुट फॉरवर्ड किए थे। ठीक है, उसके बाद 20 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे आपको पता है, डे बाय डे द पॉपुलेशन ऑफ द स्पैरो इज रिड्यूसिंग। मुझको अभी भी याद है व्हेन वी वर स्मॉल किड्स, तो हमारे घर के आंगन के बाहर स्पैरोज हुआ करती थी, बट अभी हमें भी देखने को वो नहीं मिलती हैं। सो ये डे का जो इनिशिएटिव है वो लिया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, किसके कोलैबोरेशन के साथ, इको सेस एक्शन फेडरेशन ऑफ द फ्रांस, अलॉन्ग विद दैट सो मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सारी ऑल टुगेदर एक साथ आई। उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्पीशीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे सबसे पहले 2010 में सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था। दिस ईयर इसकी थीम है आई लव स्पैरोज एंड यू मस्ट लव स्पैरोज। 20 मार्च 2021 को ही हम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये 2013 से सेलिब्रेट करना शुरू हुआ है, और वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन इसको सेलिब्रेट करती है ना, अपने माउथ की जितनी भी हमें सुरक्षा करनी है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे डिजीज हमारे ओरल हेल्थ से ही स्टार्ट होती हैं। दिस ईयर इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई माउथ, आपको भी होना चाहिए। 21 मार्च 2021 को ही हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट और द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, है ना। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्टार्ट किया था 2012 में। ठीक है, 21 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया था, 2012 में स्टार्ट किया था करने। ठीक है, ये जो डे है इसको ऑब्जर्व करता है FAO मीन्स यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट एंड द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन विद कोलैबोरेशन ऑफ द अदर गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस बार इसकी थीम थी द फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू द रिकवरी एंड अ वेल बीइंग। एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ये UNO बहुत सारे डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, अब UNO का कितना रोल रह गया हमारी लाइफ में, या तो एग्जामिनेशन में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की डेट्स को याद करो। ठीक है, इट इज़ प्योरली माई व्यूज़, और इसका रोल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सेफ्टीज़ को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है इस टाइम में, बिकॉज द कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। नाउ इट इज़ ओनली वर्किंग एज अ NGO, जैसे एक NGO वर्क करती है ना, वैसे ये वर्क कर रही है इस टाइम में। हाँ, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे।
इसको ऑफिशियली ऑब्जर्व किया था यूनाइटेड नेशन ने इन 2012 में। और 21 मार्च ही क्यों इसके लिए हमने डेट चूज़ करी थी, क्योंकि 21 मार्च को एक्चुअली में इसको जो था उसकी यूनिकनेस ऑफ द ट्रिप्लिकेशन ट्राइजोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम है ना, इसको देखा गया था कि 21st क्रोमोसोम में क्या वो ट्रिप्लिकेशन होती है जिससे ये डाउन सिंड्रोम की डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। इस बार ये थीम थी वी विल डिसाइड कि हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज़। 21 मार्च को ही हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, द कलर ऑफ अपीयरेंस ऑफ योर फेस और योर बॉडी और द कलर ऑफ योर स्किन। जैसे इंग्लैंड में रहने वाले लोग डिफरेंट हैं, अफ्रीका में रहने वाले लोग डिफरेंट हैं, इंडिया में रहने वाले लोग डिफरेंट है। इफ़ यू गो टू द इंडोनेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, जापान जाओ, है ना, यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो डिफरेंट है। इवन द पीपल हु आर लिविंग इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके जो बालों का, आंखों का, आंखें, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वो आ जाती है हमारी रेस। पर वर्ल्ड में जो रेस का हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है आपका कलर ऑफ स्किन, है ना। तो अंग्रेज तो सबसे ज़्यादा करते थे। अंग्रेज बोलने का मतलब नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स बट ऑल द वाइट पीपल। व्हेन द ब्रिटिशर्स वर हेयर, तो आपने देखा ही होगा कि वो अपने घर के बाहर बहुत बड़े बड़े से वो प्लेट लगा के लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, बिकॉज दे कंसीडर अस एज अ ब्लैक पीपल। तो उसी के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है कि वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए 21 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली ये डे सेलिब्रेट हुआ था, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी साउथ अफ्रीका में शार्पविले में, जहाँ पे 69 लोगों को एक्चुअली मार दिया गया था पुलिस की ओपन फायरिंग में। और ये सारे के सारे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड जो है वो आपको पता ही है, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट हीरो, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अपार्थीड पॉलिसी के अगेंस्ट जो था वो फाइट किया था। तो ये इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में 21 मार्च 1960 को। उसके 6 साल बाद यूएनओ ने इस डे को ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आपको याद होगा महात्मा गांधी भी सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही गए थे, वहीं पे उन्होंने सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस जो था वो एक्चुअली में उनका वो आइडिया जनरेट हुआ था। फिर वो इंडिया कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को, है ना। फिर उन्होंने आगे यहाँ चंपारण, खेड़ा और ये जितने भी आपके अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट किए, फिर तो रॉयल सत्याग्रह, फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, भारत छोड़ो आंदोलन एंड सो मैनी अदर। तो एक्चुअली में वो भी साउथ अफ्रीका से जनरेट हुआ था, ये भी। इस बार इसकी थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द रेसिज्म, वी मस्ट स्टैंड अप। ठीक है, वी ऑल आर द पर्सन हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ एंड नॉट परमानेंटली। तो हमें ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ 22 मार्च 2021 को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने स्टार्ट किया था करने 22 मार्च 1992 से। और वाटर आपको पता ही है 2.5% ही एक ऐसा फ्रेश वाटर का सोर्स है, उसमें से भी कितना इसका परसेंटेज जो है वो ग्लेशियर में है। तो जो सरफेस रन ऑफ है आपके पास, सरफेस रन ऑफ जो आपके रिवर वाटर है या रेन वाटर है या अंडरग्राउंड वाटर है, वो कितना कम है। तो पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। वैसे पानी की क्वांटिटी नहीं रिड्यूस हो रही है, वो उतनी की उतनी है बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल से वो इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना दैट इज़ रिड्यूसिंग। इसलिए पानी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचना कि आप पानी का गिलास जब पीने के लिए लेते हो तो कितना पीते हैं, कितना उसको फेंकते हैं, एक बार ज़रा थिंक अबाउट दिस। ठीक है, इस टाइम में इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर, तो वाटर की हमें वैल्यू जो है वो करनी चाहिए। 23 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया शहीद दिवस और द मार्टायर्स डे और सर्वोदय डे। ये आपने याद रखना कि सेम डे ही हमने 30 जैन को भी सेलिब्रेट किया था व्हेन द महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड 13 जनवरी 1948 बाय नथुराम गॉडसे। तो वैसे हमारी कंट्री में इंडिया में सिक्स शहीदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। वी आर गोइंग टू डू 1 by 1। ठीक है, हम सारी के सारी करेंगे, ये हमारा सेकंड है। क्यों? बिकॉज इस दिन को हमारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट शहीद थे, मार्टायर्स थे, भगत सिंह, आपके सुखदेव और राजगुरु जी, उनको जो था वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर दिया गया था लाहौर में 23 मार्च 1931 पाकिस्तान लाहौर में। ठीक है, किया गया था उन्होंने एक्चुअली में उन्होंने जॉन सैंडर्स को मार दिया था। ठीक है, उसको असैसिनेट किया था, जान से मार दिया था, लेकिन उनका मोटिव कुछ और था। वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे। क्यों?
क्योंकि जेम्स स्कॉट ने जो था वो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सर के ऊपर जो थी वो लाठी मारी थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई थी। और ये इंसिडेंट कब का है बेटा? ये इंसिडेंट है तब का जब साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 को, 27 में वो बना था, 28 को इंडिया आया था। और आपको पता ही है, गो बैक साइमन एंड ब्लैक फ्लैग्स के साथ उसका वेलकम किया था। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में रिफॉर्म सजेस्ट करने आया था, जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने इसका रिवोल्ट किया, जहाँ पे लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। दे वांटेड टू टेक द रिवेंज ऑफ दैट ना, फॉर जिस उन्होंने सैंडर्स को मारा था, जिसके लिए उनको ये पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है, महान शहीद हैं ये हमारे देश के। शहीद से मुझे हमेशा मैथिली शरण गुप्त की पोएम है, हो सकता है कि मैं पोएट का नाम गलत भी बोल दूं, बिकॉज अभी इतनी पोएम मुझे आती नहीं है, लेकिन वो पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार होना, नेशनलिज्म होना दिल में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 23 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आपको पता है आजकल जैसे कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, या कभी कभी पे तूफान आ जाते हैं, सुनामीज आ जाती हैं, हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी वार्निंग्स दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमोमोरेट टू द डेट, जो 23 मार्च 1950 को जब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना। इसकी इस बार थीम थी द ओशन, आर क्लाइमेट एंड द वेदर। 24 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, ये 24 मार्च को ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी डेट को 1881 में जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच है, उन्होंने एक डिस्कवरी करी थी, बैक्टीरियम विच कॉजेज द टीबी, है ना। और ये जो कॉच है, इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी एंड द मेडिसिन इन 1905। 1881 को इंडिया में भी उस टाइम में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। दैट टाइम द आवर वाइसराय वाज लॉर्ड रिपन। पहला सिंक्रोनाइज सेंसस जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था इस टाइम में। तभी अभी अब 2021 में अनदर सेंसस जो है वो होने जा रहा है ना। पढ़िएगा इसके बारे में भी। थीम देखो, थीम इस बार की है द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट 24 मार्च 2021 को हमने सेलिब्रेट किया एक बार द इंटरनेशनल डे फॉर द राइट ऑफ द ट्रुथ कंसर्निंग द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स एंड वायलेशन एंड द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स। ये डे जो है वो यूनाइटेड नेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली है वो 2010 से सेलिब्रेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इस दिन को जो आपके मॉन्सियर ऑस्कार अर्नुलूफ रेमीरो जो थे, इनका मर्डर हो गया था 24 मार्च 1980 को। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रहे थे, उन ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग सेल्वाडोर में बहुत ज़्यादा वनरेबल थे, जिनके राइट्स जो थे वो उनसे जा रहे थे। तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट लोगों ने, जिसको भी उनसे चिढ़ थी, उन्होंने उसको मार दिया। तो उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 25 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द डिटेन्ड एंड द मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने साइंटिस्ट देख लो, रिपोर्टर्स देख लो, या इतने आपके ऑफिसर्स होते हैं जो बहुत ईमानदार हैं, ठीक है, उनको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? किडनैप कर लेते हैं या मार देते हैं, ऑल दैट, क्योंकि वो अगेंस्ट उनके फेवर में वर्क नहीं करते ना, कंट्री के फेवर में वर्क करते हैं। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एल कोलेट को उनको एक्चुअली में किडनैप कर लिया था। ठीक है ना। कब किया था ये? एक्चुअली में ये इंसिडेंट हुआ था 1985 में 23 मार्च को। ही वॉज अ पर्सन, वो एक जर्नलिस्ट थे, फॉर्मर जर्नलिस्ट थे, जो वर्क कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के लिए। किसके अंडर? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, उनके लिए काम कर रहे थे। तो वहीं से उनको किडनैप कर लिया गनमैन आए, आर्म गनमैन, और बाद में इनकी डेड बॉडी जो थी वो लेबॉन के बेका वैली में 2009 में मिली थी। तो इन सारे लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जो मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, जो कंट्री के लिए वर्क करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन टॉलरेट नहीं होता लोगों से, ठीक है। 27 मार्च और बेसिकली द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे मतलब हमें अर्थ को बचाना है, तो यहाँ के रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है दैट इज एनर्जी। एनर्जी भी इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या लाइट ही है।
तो इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं, 1 आवर के लिए इस डेट को 8:30 to 9:30 हम अपनी लाइट्स को रात को बंद कर देते हैं ना, अंधेरा कर देते हैं, सो दैट हम इस डे को सेलिब्रेट कर सकें। ये डे को सेलिब्रेट करने का काम जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2007 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वहाँ पे सब ने लाइट्स को बिल्कुल बंद कर दिया था सो दैट एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत लो हो सके, है ना, और इफेक्ट इन्वायरमेंट पे रिड्यूस हो सके। तो वहीं से ये अवेयरनेस जनरेट होने का काम स्टार्ट हुआ था। इस बार इसकी थीम थी द क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये जो वर्ल्ड इसको ऑब्जर्व करता है WWF, ठीक है, फॉर द नेचर, और इसके जो एक्चुअली में हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन ग्लैंड इन स्विट्ज़रलैंड। जब ये फाउंड हुआ था, WWF जब बना था 29 अप्रैल 1961 को, एट द टाइम द हेडक्वार्टर वाज इन मॉर्जेस स्विट्ज़रलैंड। इसके जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं, वो हैं आपके कार्टर रॉबर्ट्स, ठीक है। 27 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर जो है वो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट करता है, वो उन सब लोगों के लिए जिनको स्किल्स ऑफ एक्टिंग लर्न करने का, सीखने का, एंटरटेन करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 31 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ये डे जो है इसमें बेसिकली ये 4 ग्रुप्स जो है हम इसको अपनी नज़र में रखते हैं, जिसमें आपके LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड द ट्रांसजेंडर है। इन लोगों को एक्चुअली बहुत ही इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअली में द थिंग्स विच आर इजली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, है ना। तो ये एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था रेचल क्रैंडल, ठीक है, ऑफ मिशिगन। इन्होंने 2009 में एक्चुअली में ये बताना शुरू किया था कि नहीं, ये सारे लोग हैं जिनको कि बहुत इग्नोर किया जाता है, ठीक है। लोग इनको जो है इनकी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इसके लिए ये डे जो था वो सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च महीने के, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किए, ठीक है। तो आई एम होपिंग दिस थिंग कि आप लोग जो हैं वो जो मेरे हार्ड वर्क है, जो मैं काम कर रही हूँ, उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरे को मोटिवेट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये भी हमने मार्च मंथ के किए। वी आर गोइंग टू डू ऑफ द ईच मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी महीने हम सबका करेंगे। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, ठीक है, so that I can feel motivated to make more videos और मैं अपने में भी इम्प्रूवमेंट लाऊँ। Thank you very much for watching me. Thank you so much. Bye.